इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार प्रदेश में कोरोना के मरीज अभी भी सामने आ रहे हैं और 24 घंटे में 113 नए मरीज सामने आए हैं। तो अभी भी कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। तो कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। जयपुर में आए थे 62 नए कोरोना के केस और उसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 577 पहुंच गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर अभी भी लगातार खौफ बरकरार। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी और अभी भी 24 घंटे में एक मौत का आंकड़ा सामने आया। 24 घंटे में आए हैं 113 नए मरीज और 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। तो कोरोना ब्रेकिंग आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, जहां कोरोना का जो प्रकोप है अभी तक लगातार जारी है। 24 घंटे में आए 113 नए मामले, 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। तो ये जो मरीजों की संख्या है अभी भी बरकरार है। कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार अभी भी बरकरार है और इसीलिए कोरोना के मरीजों में अभी भी इजाफा देखा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। बसंत, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है, 113 मरीज 24 घंटे में सामने आए, एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो लगातार अभी भी कोरोना बरकरार है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि कोरोना का प्रकोप कम नहीं होता? देखिए, सर्वाधिक मरीज जो है वो राजधानी जयपुर में ही निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, बीते 24 घंटे में जो है राजधानी में 62 नए मरीज केस निकलकर सामने आए हैं और राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 323 पर पहुंच गई है। अगर प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में जो है 113 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 577 पर पहुंच गई है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही सबसे ज्यादा जो है राजधानी में ही देखने को मिल रही है। लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। बाजारों, पर्यटक स्थलों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि राजस्थान से अगर कोरोना का खात्मा करना है तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन आम जनता की तरफ से जिस तरह लापरवाही बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से अपने स्तर पर जो है अस्पतालों में संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी आई थी, इसको देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए हैं। लगातार जो टेस्टिंग का दायरा है वो भी बढ़ा दिया गया है। प्रतिदिन राजधानी में 6000 से अधिक टेस्टिंग जो है करने के जो निर्देश चिकित्सा विभाग की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ वैक्सीन लगाने का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेगी, तब तक ये विस्फोट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। जी बसंत पांडे, जिस तरह से लगातार ऐसा होता है कि जो हमने लहरें देखी, वो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर हमने देखी, उसके बाद हालांकि इतनी प्रबल तरीके से चौथी लहर और तीसरी लहर का देखने को नहीं मिला, लेकिन पहली और दूसरी लहर में लोगों का बुरा हाल था और ये कहा जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा हालात खराब हैं। लेकिन अब जब स्थिति कमजोर पड़ती है कोरोना की, तो उस दौरान क्या फिर मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है? क्या लोग इसको भूल जाते हैं कि हमें मास्क पहनना है, हमें कोरोना का ख्याल रखना है? यही वजह है कि फिर से मरीज सामने आने लगते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहली और दूसरी लहर के बाद लोगों के जहन में जो है खौफ का मंजर था, लेकिन जिस तरह वैक्सीन आई, सरकार की ओर से राहत दी गई, उसके बाद आम जनता भी पूरी तरह से लापरवाह हो गई। पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला था कि पुलिस प्रशासन फील्ड में उतरा था। जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे थे। जो है सोशल डिस्टेंसिंग या ग्रुप बना के खड़ा है उनके खिलाफ भी जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब कह सकते हैं कि अब जो लोग लापरवाह हुए हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर फील्ड में उतरना होगा। जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान काटने होंगे। कहीं ना कहीं चालान के भय से ही लोग गाइडलाइन की पालना करेंगे और स्थिति पटरी पर आ पाएगी। क्योंकि आप देखने को मिल रहा है प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो एक बड़ा विस्फोट भी यहां देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ विशेषज्ञों ने कहा कि चौथी लहर आती है तो काफी घातक हो सकती है, क्योंकि अभी स्कूल और कॉलेज जो है वहां पर उन पर परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है और अगर ऐसे में स्कूल और कॉलेज में कोरोना की दस्तक होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही चिकित्सकों का कहना है कि भीषण गर्मी राजस्थान में देखने को मिल रही है। अधिकतर
जो शहरों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण जो आम जनता है, बच्चे हैं, उनका ह्यूमिडिटी पावर कम हो गया है और ह्यूमिडिटी पावर कम होता है तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूक रहने की अपील भी जो है चिकित्सकों की ओर से की जा रही है। अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजनों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जब तक जो जनता है वो जागरूक नहीं होगी, इस तरह के आंकड़े में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, तो जनता में अवेयरनेस की कमी है और ये कमी ही लगातार कोरोना के बढ़ने का वजह बनती जा रही है और इसीलिए समझने की जरूरत है जनता को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे संवाददाता उन लोगों से पूछते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लोग सामने होते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कोरोना है, अब कोरोना तो खत्म हो गया, उनका ये कहना है। लेकिन कोरोना चूंकि खत्म नहीं होगा, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना हमारे साथ रहेगा और कभी भी वो बिल्कुल बढ़ सकता है। इसलिए अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए हमें जागरूकता फैलानी भी होगी और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन भी स्वयं करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी अब खुद की है। सरकार अब ध्यान नहीं देगी, अब समझा दिया सरकार ने कि आपको ये सब चीजों का पालन करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। बसंत जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार तो अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह के मंजर देखने को मिला था, लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे थे, मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो है लगातार केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार से जितनी मदद मांगी जा रही थी उतनी मिल नहीं रही थी। तो सरकार ने अपने स्तर पर संसाधनों को दुरुस्त किया, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में विशेषज्ञों ने भी कहा था कि अब तीसरी और चौथी लहर कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री की ओर से चिकित्सा व्यवस्था संसाधनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे और अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया था। सरकार ने अपने स्तर पर तो संसाधनों को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की, क्योंकि लगातार चिकित्सक हो, चाहे चिकित्सा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि राजस्थान से अभी तक कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आम जनता लापरवाही बरतेगी तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि अब अगर ये कोरोना स्कूल और कॉलेज में दस्तक देता है तो निश्चित तौर पर संक्रमण और बढ़ सकता है। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। सरकार जिस तरह की अपील कर रही है कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की, अगर उस तरह की जो है जागरूकता अगर आम जनता की ओर से दिखाई जाएगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान से कोरोना का खात्मा होते दिखेगा। लेकिन अभी भी कह सकते हैं पर्यटक स्थलों पर, बाजारों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, इसको देख के यह लगता है कि लोगों के जहन से जो है कोरोना का भय खत्म हो गया है। वैक्सीन आने के बाद लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे राजस्थान से कोरोना का खात्मा करने के लिए जागरूकता की कमी है और जिस तरीके से 24 घंटे में अगर हम बात करें मरीजों की तो 113 मरीज राजस्थान से सामने आए, लेकिन उसमें से 62 जयपुर के। ये बड़ी बात है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन जयपुर से इन मरीजों का आंकड़ा सामने आना कई सवाल खड़े करता है और अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है या फिर लापरवाही है जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।